ગૂગલ કરજો આ મોઇનુદ્દીન ચિશ્તીએ શું કર્યું છે। હિન્દુઓના કત્લેઆમ કર્યા છે, લાખો હિન્દુઓના, હિન્દુ બહેન દીકરીઓના બલાત્કાર થયા છે। એને ત્યાં જઈને હિન્દુઓ જઈને માથા ફોડે છે। હવે બોલ્યો છે ને આ દોડશે કાલથી બધા ભૂંડ એફઆઈઆર કરાવવા કરી દો ને મને કોઈ ફરક નથી મળતો। હું તો કેસરિયા બાના પહેરીને નીકળી પડી છું। નુપુર શર્મા ન્યૂઝ ચેનલ ઉપર ઓલો જિહાદી કાશીમાંથી શિવલિંગ નીકળ્યું, ફવારા ફવારા કરતા હતા ભારતના બધા જિહાદીઓએ। નુપુર શર્માએ ઉડતા ઘોડા અને 56 વર્ષની ઉંમરમાં 6 વર્ષની દીકરી સાથે લગ્ન કરીને 9 વર્ષની ઉંમરમાં એના બાલ યૌન શોષણની હિન્દુસ્તાનીનું શહેરભરમાં વિડીયો વાયરલ થઈ રહ્યું છે અને ખ્વાજા મોઇનુદ્દીન ચિશ્તી રહમતુલ્લાહ અલૈહની શાનમાં જે એ લોકો એમને ગુસ્તાખી કરી છે, અપશબ્દો ઉચ્ચારણો કર્યા છે। આપની સાથે શહેરના જાણીતા એડવોકેટ શૌકત ઇન્દોરી છે। શૌકતભાઈ, તમારી प्रतिक्रिया શું રહેશે આ વિશે? देखिए, जो काजल हिंदुस्तानी का जो वीडियो वायरल हो रहा है उसकी हेट स्पीच का, तो ये हम अगर देखें तो इससे पहले भी उसने ऐसे अपशब्द और हेट स्पीच और हिंदू मुस्लिम कम्युनिटी के अंदर नफरत पैदा करने की उसने कोशिशें की है और वो ऐसी भड़काऊ भाषण भी दिए हुए। तो आज ये जो उसने भाषण दिया है जिसमें हिंदुस्तान के, भारत के बुजुर्ग और धर्मगुरु मोइनुद्दीन चिश्ती, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह के विरुद्ध में, उनके खिलाफ जो उसने अपशब्द और उनके जो अनुयायी है, उनके फॉलोअर्स है, उनको जो है वो प्रोवोक करने का, उस्केरनी करने की उसने कोशिश की है और एक बहुत बड़ा गुनाह किया है। साथ साथ में उसने जो है इस्लाम के पैगंबर हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में और उनकी खिलाफ भी जो है वो पुरानी बातों को दोहराया और मुसलमानों को डायरेक्टली ओपनली जो है वो उस्केरनी की है कि तुमसे जो होता है वो कर ले, उसको कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। तो ये चैलेंज असल में सिर्फ मुसलमानों के खिलाफ नहीं है, बल्कि अपने गुजरात की जो सरकार है, गुजरात का जो होम डिपार्टमेंट है, पुलिस डिपार्टमेंट है, उन सबको ये चैलेंज किया है कि वो उसकी जो नीति है, उसकी जो आदतें हैं, हेट स्पीच देना, मुसलमानों को प्रोवोक करना, समाज को बांटना, एक दूसरे के जो है वो नफरत पैदा करना, उसकी प्रवृत्ति वो चालू रखना चाहती है। तो ये जो गुजरात के गृह राज्य मंत्री है और मेरे पास जो आए हैं काजल बुलेटिन और अजीज धुपेलवाला इस फिक्र को लेकर, तो बड़ौदा के कमिश्नर ऑफ पुलिस साइबर क्राइम जो पुलिस स्टेशन है, इनको स्व मोटो लेना चाहिए और उसके खिलाफ काजल हिंदुस्तानी जो बकवास करती है, जो हेट स्पीच देती है, तो उसमें स्ट्रिक्टली जो प्रोविजन है आईपीसी के, उसके तहत जो है वो एफआईआर दर्ज करना चाहिए और इस तरह से उसके ऊपर केस फिट हो कि उसको बेल ना हो सके। पुलिस डिपार्टमेंट को भी मैं ये यानी रिक्वेस्ट है और उनसे निवेदन है कि जो अभी रिसेंटली जो सुप्रीम कोर्ट की भी गाइडलाइन आई है, तो उसमें भी ये जिम्मेदारी है साइबर क्राइम की और क्राइम ब्रांच की और जो कंसर्न जो पुलिस डिपार्टमेंट है। मुझे ये भी इंफॉर्मेशन मिली है कि बड़ौदा के कुछ लोग जिनको उनकी लागनी दुभाई है, वो साइबर क्राइम में कंप्लेन देने गए हैं, जाने वाले हैं। तो उसकी भी संज्ञान लेकर जो है पुलिस को इमीडिएटली एफआईआर दर्ज करके ऐसे जो तत्व है जो इस देश के लिए, इस राज्य के लिए जो है वो एक सड़ा है, दूषण है, तो उनको जो है वो कायदे के दायरे में रहते हुए उनके ऊपर कार्यवाही करना चाहिए और समाज को दाखला बैठे कि दूसरी बार कोई ऐसा ना करे। यहाँ तो दिख रहा है कि काजल हिंदुस्तानी साफ साफ बोल रही है कि अब कल से एफआईआर के लिए जाएंगे, तो ये ज्यादा जो है वो बदनामी तो पुलिस डिपार्टमेंट की हो रही है, गृह डिपार्टमेंट की हो रही है। तो इनको इस मामले में आगे आकर जो सुप्रीम कोर्ट की भी गाइडलाइन है कि अगर कोई कंप्लेन नहीं भी करे तब भी ये राज्य सरकार की और कंसर्न संज्ञान ले, स्व मोटो लेकर एफआईआर दर्ज करे।
अगर पुलिस डिपार्टमेंट नहीं करती है, मैं निवेदन या ये एक तरह से फरियाद समझ लीजिए कि साइबर क्राइम से मैं यानी ये निवेदन करता हूं कि काजल हिंदुस्तानी के खिलाफ आईपीसी की जो कंसर्न जो धारा है उसके ऊपर एफआईआर की जाए और उसको अटक किया जाए, उसकी धरपकड़ की जाए। दूसरी बात यह कि मुस्लिम समाज जो है वो ऐसे वीडियोस से अपने आप को उसकेरनी में ना आए। जो लीगल रेमेडीज है, जो कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज है, उसके ऊपर काम करना चाहिए और उसमें एक्शन ले पुलिस डिपार्टमेंट या जो कंसर्न डिपार्टमेंट है, उसके लिए पूरी कोशिश करना चाहिए। उसके सामने हमको कुछ प्रोवोकेटिव या ऐसी कोई स्पीच या ऐसी कोई कमेंट से हमको बचना चाहिए, नहीं तो आप भी इसमें गुनहगार बनते हैं। लेकिन जो लीगल एक्शन नहीं लिया जाता उसके लिए आप आगे आइए। पुलिस डिपार्टमेंट अगर आपकी नहीं सुनता तो हम लीगल वे में वहां हमको जो है वो स्प्रिट दिखाना है, वो काम करके दिखाना है। तो ये मामले भी बड़ौदा में भी जो है कंप्लेन होना चाहिए, उस पर सुनवाई नहीं होती तो फिर हमारे पास जो लीगल रेमेडीज है उसका हमको इस्तेमाल करना चाहिए। हमको उस कैरनी में आने की जरूरत नहीं है।